नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोग के यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स ऑफिसर ग्रेड ई के लिए आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी रखी है। तो इस पर आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको एक बार ही हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इंडियन ऑयल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोग यहाँ पे पोस्ट की डिटेल देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर ऑफिसर। ठीक है, और इसके यहाँ पे डिप्लोमा डिसिप्लिन आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए अगर आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे केमिकल एंड मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। इनमें 3 आप लोग यहाँ पे डिसिप्लिन है। बाकी आप लोग यहाँ पे पे स्केल देख सकते हैं इनके लिए। तो 1 बाय 1 देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, किस डिसिप्लिन में आप लोग की क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी है। तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे केमिकल के लिए अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ आप लोग को 1 बाय 1 देख लेना है। ठीक है, 1 बाय 1 बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बढ़ जाती है। सेकंड में हम लोग देखेंगे सेकंड यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग स्पेसिफिक पेपर जो कि यहाँ पे मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल से आप लोग का यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन होनी चाहिए। बाकी इसी नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए देखते हैं क्या क्या आप लोग यहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड फोर्थ नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग की क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आप लोग को यहाँ से अच्छे से चेकआउट कर लेनी है अपनी। एंड देन नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद तो नीचे आप लोग की एज लिमिट दे रखी है जो कि यहाँ पे अपर एज। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि 26 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो क्या क्या आप लोग की एज रखी है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, 1 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 1989 तक की अगर इन दोनों के डेट के बीच में अगर आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे जनरल एंड ईडब्ल्यूएस फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। सेम तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के लिए। ठीक है, इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ तो होनी चाहिए। SC ST के लिए भी यहाँ पे दे रखा है तो आप लोग को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। ठीक है, इनके बीच में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग नीचे देखेंगे तो एक्टिविटीज पे अप्लाई डेट। तो यहाँ पे 12 सितंबर 2025 से लेकर 28 सितंबर 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी नीचे आ जाएंगे तो आप लोग को इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर हम लोग 1 बाय 1 डिटेल नहीं करेंगे, डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस यहाँ से। ठीक है, क्या क्या आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आप लोगों का तो आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं अपना। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसका लाइव फॉर्म फिलअप करते हैं। बाकी आप लोगों को इसको रीड आउट करना है। ठीक है, एग्जाम सिटी यहाँ पे आप लोग को दे रखी है। एंड अभी हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट में IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट में आ रखे हैं जहाँ से कि हम लोग इसका लाइव फॉर्म फिलअप करेंगे। इसका लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम पे आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका अपना लिंक एंड PDF। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, इससे आप लोग को इसका अपना लिंक एंड नोटिफिकेशन PDF मिलेगी। तो इस पेज में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी आप लोग अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड देन यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये 6 स्टेप रहेंगे आप लोगों के, 1 बाय 1 फिल करेंगे। तो पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आप लोगों को यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। एंड अपने फर्स्ट नेम को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। एंड देन नीचे देखेंगे तो नीचे अगर आप लोगों का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो स्किप करेंगे। ठीक है, एंड मिडिल नेम है तो उसको भी आपको कंफर्म करना है। एंड तो यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम देंगे, नहीं तो अपना यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना आपको। ठीक है, फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे एंड अपना मिडिल नेम यहाँ पे फिल करेंगे। मिडिल नेम नहीं है तो अपना लास्ट नेम। ठीक है, एंड लास्ट नेम को यहाँ पे आप लोगों को कंफर्म कर लेना है। जैसे कि हमारा मिडिल नेम नहीं है तो हम लोग लास्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। एंड नीचे आप लोगों का यहाँ पे फुल नेम फिल हो जाता है ऑटोमेटिक। देन नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोगों को अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है एंड उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। एंड देन नीचे देखेंगे तो अल्टरनेटिव नंबर। ठीक है, अगर इसके अलावा दूसरा नंबर है तो आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। एंड देन नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग को यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे मैं एक डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को ईमेल एड्रेस फिल करना है। इस पे @ का यूज नहीं करना आपको, @ यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। एंड डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे तो अपना यहाँ पे डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेंगे gmail.com। एंड देन जो ईमेल एड्रेस आप लोगों ने नीचे दे रखी है इस ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है,
तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ 675। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल करना है आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। एंड अपनी ईमेल एड्रेस को कंफर्म करने के बाद फिर नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको। एंड देन नेक्स्ट, क्योंकि हमारा सेकंड स्टेप फोटो एंड सिग्नेचर, तो इस पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड आ जाता है, तो हमने इसको हाइड करके रखा है। एंड देन यहाँ पे फोटोग्राफ है एंड आप लोग का सिग्नेचर एंड आप लोग यहाँ पे कैप्चर इमेज, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का साइज आप लोग इस पीडीएफ से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसको आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी ऑल डॉक्यूमेंट की पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। वहाँ से आप लोग ऑल डॉक्यूमेंट की साइज पता कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ का जो साइज है वो यहाँ पे चॉइस फाइल करना आप लोगों को 20 से 50 केबी के बीच में अपनी फोटो को आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। जो भी आप लोगों की फोटो है 20 से 50, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को सिलेक्ट करना है, ओपन कर लेना है उस फोटो को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे कैप्चर इमेज की बात करेंगे। तो ये लाइव फोटो आप लोगों को अपलोड करनी है, तो ये चीज आप लोग अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। कैप्चर फोटो पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे कि आप लोग सेल्फी लेते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप लोग यहाँ पे फोटो को कैप्चर करना है। कैप्चर फोटो करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका कैमरा आता है, उसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे कैमरा ओपन होगा और जो ये रेड कलर का बॉक्स बन रहा है, इस रेड कलर के बॉक्स के अंदर ही आप लोग अपने फेस को यहाँ पे कैप्चर करना है, ठीक है। जैसे अपने फेस को कैप्चर करते हैं देन आप लोग को यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने के बाद फिर आप उसको सेव कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी फोटो यहाँ पे सेव हो जाएगी। एंड देन फिर आप लोगों को यहाँ पे आई कन्फर्म के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है आप लोगों को। नीचे आने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर है आप लोगों का, ठीक है। तो सिग्नेचर का जो साइज रहेगा तो यहाँ पे चॉइस फाइल करनी है 10 से 20 केबी के बीच में आप लोगों को अपने सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से 20 सिग्नेचर को मैं अपलोड कर लूंगा यहाँ पे इस तरीके से। एंड यहाँ पे आई कन्फर्म करेंगे, देन यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं, डिटेल पे। तो डिटेल में सबसे पहले बेसिक डिटेल है, तो बेसिक डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे डिसिप्लिन अपनी सिलेक्ट करनी है, किस डिसिप्लिन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। केमिकल के लिए कर रहे हैं या मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं या फिर आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा जैसे कि इलेक्ट्रिकल, हम इसके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हैं, जो भी आप लोगों की कैटेगरी रहेगी वो कैटेगरी को आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ पे है इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। इसलिए मैं कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन नेक्स्ट फिर यहाँ पे देख सकते हैं आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40%, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए अगर आप लोग डिसेबल हैं तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे। यस करते तो फिर आप लोग को यहाँ पे अपना टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे टाइप ऑफ, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी है पहले, ठीक है, जो भी कैटेगरी है। देन आप लोग को अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है। अगर डिसेबल नहीं है तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे नो करना है और ये सारे ऑप्शन आप लोग को स्किप करके नीचे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे डिसेबल है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपल हम लोग नीचे आ चुके, तो नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये भी डिसेबल के लिए है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। तो अगर आप लोग डिसेबल हैं इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग आते हैं तभी आप लोग को यस करना, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एंड देन सिंपल आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर एक्स सर्विसमैन है तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे। यस करते तो फिर आप लोग को यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस बतानी है, ठीक है, मंथ पे बताना है आप लोग को कितने मंथ की आप लोग ने सर्विस करी है, ठीक है। एंड ये तो एक्स सर्विसमैन तो सिंपल नो करेंगे। देन नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिर यहाँ पे देखेंगे तो आर यू एन डिपार्टमेंटल, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तभी आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना, ठीक है। अगर कोई आप लोग एक्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है, ठीक है, जो ऑलरेडी अगर आप लोग यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है, कॉर्पोरेशन पे या कहीं भी, तभी आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। अगर आप लोग हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट में कैंडिडेट तभी आप लोग को यस करना, अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, ठीक है, किसी भी कॉर्पोरेशन पे, तो यहाँ पे तभी आप लोग को यस करना, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। एंड देन नो करेंगे तो फिर आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं रिलीजन टू विच यू बिलोंग, ठीक है। तो अपना रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका रिलीजन है, जैसे हमारा हिंदू, तो हिंदू हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आने के बाद नेशनलिटी आप लोगों की सिलेक्ट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा और नीचे को आते हैं हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए। एंड देन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो नेशनलिटी के बाद फिर नेशनलिटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। कंसर्ट टू आधार वेरिफिकेशन, तो अपना वेरिफिकेशन पे आप लोग को यस कर लेना है। देन आप लोगों को फिर नीचे यहाँ पे इस बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। एंड देन यहाँ पे इसी के नीचे देखेंगे तो पैन कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अगर आपका है तो आप लोग फिल करेंगे जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। एंड देन फिर आप लोगों को अपना यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 1
ठीक है, जहाँ भी अपना एग्जाम सेंटर आप लोग देना चाहते हैं, जो भी आपका नियर बाय रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पहला एंड सेकंड। तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोगों को अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल देनी है, क्योंकि सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोग को फिल करना है, जो कि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी डेट आप लोग को फिल करनी है, जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है वो डेट फिल करेंगे एंड अपना मंथ यहाँ पे बताएंगे। देन इसके बाद अपना यहाँ पे ईयर आप लोग सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप लोग का यहाँ पे ईयर है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। एंड देन नीचे आ जाएंगे हम लोग डेट ऑफ बर्थ देने के बाद। ठीक है, फिर यहाँ पे जेंडर आप लोग देख सकते हैं, तो जेंडर जो भी आप लोगों का मेल फीमेल, तो हम लोग मेल है। एंड देन नीचे आने के बाद यहाँ पे डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन है तभी आप लोगों को यस करना है, उसकी डिटेल देनी है। ठीक है, नेम ऑफ ट्विंस, तो यहाँ पे जुड़वा भाई बहन जो भी है उनका नेम आपको फिल करना है। नीचे आप लोगों का जेंडर ऑफ द ट्विन, तो जेंडर क्या है मेल फीमेल वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे जेंडर अगर आप लोग ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे जुड़ा भाई नहीं है, तो यहाँ पे नो करेंगे। देन सिंपल हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस आप लोगों को सिलेक्ट करना है, मैरिड या अनमैरिड। ठीक है, तो हम लोग अनमैरिड है। एंड देन नीचे आप लोग को अपने यहाँ पे फादर नेम फिलअप कर लेना है। फादर नेम देने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो आपके फादर क्या करते हैं। इस लिस्ट में अगर कोई भी आपके फादर है तो आपको सिलेक्ट करना है इनमें से, नहीं है तो इनमें से सिंपल आप लोग नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। एंड देन फिर यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करते हैं तो एनुअल इनकम, अगर आपके फादर इनमें से कोई है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय है या ठीक है प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो आप लोग को अपनी फादर की एनुअल इनकम बता देनी है यहाँ पे। ठीक है, अगर कम है तो आप लोग नॉट अप्लीकेबल भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन नीचे आ जाएंगे तो अपने नीचे आप लोग को अपनी मदर का नेम यहाँ पे देना है। मदर नेम देने के बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मदर इनमें से कोई आती है तो आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप लोग इसमें भी नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। एंड देन नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे मदर की एनुअल इनकम हमारा डिसेबल है एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम, तो यहाँ पे मैरिड लोगों के लिए मैरिड लोगों को अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिल करना है। एंड देन यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, जो कि एड्रेस लाइन 1 एंड देन अपना एड्रेस लाइन 2, तो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है, एड्रेस लाइन 3 जो भी आपका एड्रेस है। एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का आपको फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट आप लोग को फिल कर लेना है, जो भी आप लोग का स्टेट है। एंड देन नेक्स्ट अपना यहाँ पे पिन कोड फिलअप करेंगे आप लोग। ठीक है, एंड नीचे आ जाएंगे तो नीचे देखेंगे आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है, अगर आप लोगों का करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तभी आप लोगों को यहाँ पे सेम एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस की एड्रेस यहाँ इस बॉक्स में चेक बॉक्स करना है। अलग अलग एड्रेस है तो आप लोग इस पर अनक्लिक करेंगे, मैनुअली अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आप लोग को यहाँ पे मैनुअली फिलअप करना है। ठीक है, तो हमारा सेम है तो हम लोग चेक बॉक्स कर देंगे, आपका अलग अलग है तो आप लोग अनक्लिक करके अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड ये आप मैनुअली फिलअप करेंगे। एंड देन नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे जीएसटी इनवॉइसिंग। ठीक है, आपका कौन सा है, करस्पॉन्डेंस है या परमानेंट एड्रेस है, तो हमारा परमानेंट एड्रेस है, तो एक एड्रेस आप लोगों को सिलेक्ट करना है जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है इस पर। ठीक है, एंड देन नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नेम देना है एंड यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है एंड उसी बैंक अकाउंट नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। एंड देन नीचे आ जाएंगे तो बैंक का आपका ब्रांच, ठीक है, कौन सी ब्रांच पे आपका अकाउंट है, तो यहाँ पे ब्रांच नेम आप लोगों को फिल करनी है अपनी। एंड देन नेक्स्ट फिर टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपका सेविंग है करंट है, हमारा सेविंग है, सेविंग सेलेक्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पे अपने बैंक का IFSC कोड आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। एंड देन फिर आप लोग की फीस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी SC/ST के लिए कोई भी फीस नहीं है यहाँ पे, जब आप लोग फॉर्म फिलअप करें तो अपनी फीस यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप लोग की फीस रहेगी, तो जिनकी नहीं है तो यहाँ पे 0 दिखाएगा। देन सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे वैलिडेट यूजर डिटेल करना है। जैसे ही वैलिडेट आपका सक्सेसफुली होता है इसके बाद ही फिर आप लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे तीसरे स्टेप पे है, जो कि अभी हमारा बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुका है। एंड देन अभी हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, तो ये चीज़ हमको फिल करनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एग्जाम पास, जो कि यहाँ पे 10th क्लास। 10th क्लास का आप लोगों को यहाँ पे अपना बोर्ड नेम फिल करना है, जो भी आपका बोर्ड नेम है। एंड सीधे फिर आ जाना है आप लोगों को यहाँ पे अपना मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जिस भी मंथ और ईयर पे आप लोगों का एडमिशन हुआ था 10th में, वो मंथ आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन अपना यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को अपना मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो अपना मंथ और ईयर आप लोगों को यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ईयर और मंथ पासिंग, जिस भी मंथ पे आप लोग पास हुए अपने 10th क्लास को वो मंथ एंड अपना ईयर आप लोग सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट फिर अपनी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको बतानी है, जो भी आप लोग की परसेंटेज बनी हो। तो सेम तरीके से फिर आप लोग को यहाँ पे 12th की देनी है एंड जो भी आप लोगों ने डिप्लोमा करा है 3 ईयर का, उसकी सेम तरीके से आप लोग को डिटेल यहाँ पे देनी है।
तो यहाँ पे 12th का आप लोग अपना बोर्ड नेम फिल करेंगे एंड बोर्ड का नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम बताएंगे। तो 12th पे आप लोग की साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। या फिर अपने 12th के सारे सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं 1 बाय 1। तो मैं यहाँ पे अपने स्ट्रीम फिल कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे साइंस थी, तो साइंस स्ट्रीम से हम लोगों ने 12th का रखा है। इस तरीके से मैं एक डेमो के लिए फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है एंड देन 12th का आप लोग को एडमिशन मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। जो भी आप लोग का यहाँ पे मंथ होगा एंड जो भी आप लोग का यहाँ पे ईयर था, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर अपना 12th का यहाँ पे पासिंग मंथ एंड अपना 12th का पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपनी परसेंटेज आप लोगों को फिल करनी है, जो भी आप लोगों की परसेंटेज बनी हो। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे परसेंटेज एंड देन नेक्स्ट फिर आप लोग यहाँ पे डिप्लोमा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों ने डिप्लोमा किया उसकी डिटेल आप लोगों को देनी है। तो यहाँ पे डिप्लोमा का आप लोग अपना इंस्टीट्यूट नेम या फिर अपना यूनिवर्सिटी, तो सिंपल में यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम या यूनिवर्सिटी नेम आप लोग को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम एंड देन डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे तो जिसके लिए भी आप लोग फॉर्म फिलअप करें जिस भी स्ट्रीम से, उसके अकॉर्डिंग आप लोग की क्वालिफिकेशन आती है। आप लोग जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करा, तो इलेक्ट्रिकल से आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इस तरीके से आप लोग का जो भी आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग के स्ट्रीम सब्जेक्ट है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल का ही है, इलेक्ट्रिकल से ही करा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर फुल टाइम 3 ईयर एंड यहाँ पे देख सकते हैं अपीयर कैंडिडेट एंड पास कैंडिडेट भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जो कैंडिडेट यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनके लिए यहाँ पे बता भी रखा है अपीयर कैंडिडेट, ठीक है, परसेंटेज अप टू लास्ट सेमेस्टर 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 5 सेमेस्टर पे हैं और आपका जो 5th सेमेस्टर जो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएगा जिसका 5th सेमेस्टर यहाँ पे क्लियर हो चुका है और 5th सेमेस्टर उसने पास कर लिया हो 31/10/2025 से पहले का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 31/10/2025 से पहले उसका 5th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को चेक बॉक्स करना है, अपनी 5th की जो भी आप लोग का 5th सेमेस्टर में परसेंटेज बनी हो वो यहाँ पे आपको फिल करनी है, ठीक है। बाकी अपीयर कैंडिडेट के लिए अगर कोई अपीयर कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहा है तो एंड देन जो पास है यहाँ पे, ठीक है, जिसने अपना डिप्लोमा ईयर का कंप्लीट कर रखा है, पास करेंगे, अपने यहाँ पे एडमिशन मंथ ईयर देंगे एंड अपना यहाँ पे एडमिशन इसके बाद फिर अपना यहाँ पे पासिंग मंथ एंड अपना ईयर, इसके बाद फिर अपनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो सेम तरीके से आप लोग को अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है यहाँ पे। बाकी ITI कर रखा है या अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो सेम तरीके से यहाँ पे देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग नीचे देखेंगे एंड नेक्स्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हैव यू ऑप्टेड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग थ्रू फुल टाइम रेगुलर कोर्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे फुल टाइम किया, जैसे कि हमने फुल टाइम कर रखा है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल यस कर लेंगे एंड देन नीचे आप लोग देख सकते हैं आर यू प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे BE जो कि BTech यहाँ पे कर रखा है या मास्टर इन बिजनेस, ठीक है, या MBBA या CA, तो इन चीज़ें आप लोग ने करी है तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। हमें नहीं है हमारे पास तो सिंपल यहाँ पे हम लोग नो कर लेंगे एंड फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि वर्क एक्सपेंस, ठीक है। अगर आपका कोई भी वर्क एक्सपेंस है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग सिंपल इसको स्किप करेंगे एंड वैलिडेट यूर डिटेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर जिनके पास एक्सपेंस है तो कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नेम देना है एंड नेक्स्ट यहाँ पे डिजाइनेशन पे आप लोग अपनी पोस्ट नेम देनी है, ठीक है, पोस्ट नेम एंड देन फिर प्रेजेंटली वर्किंग, जो एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं उस पर अगर आप लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, कभी कंटिन्यू अभी जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज अपनी जॉब छोड़ चुके हैं उसका आप लोग एक्सपेंस बता रहे हैं तो आप लोग को नो करना है। तो फ्रॉम पे आप लोग को वो डेट देनी है जब आप लोग ने अपनी डेट जॉब को ज्वाइनिंग किया होगा, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट एंड यहाँ पे मंथ ईयर आप लोग को फिल करना है इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ इस तरीके से एंड फिर 2 पे आप लोग को अपना रिजाइन डेट देनी है जब भी आप लोग ने अपनी जॉब को छोड़ा है, डेट मंथ एंड अपना ईयर, इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है एंड ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज आप लोगों को देनी है अपनी एंड यहाँ पे अपना रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से जॉब छोड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग इस तरीके से फिल करेंगे। एक से ज़्यादा है आपका एक्सपेंस तो ऐड मोर करके आप लोग सेम तरीके से फिल करेंगे। एक्सपेंस नहीं तो सिंपल आप लोग स्किप करना है, इसके बाद वैलिडेट करेंगे, सक्सेसफुली होने के बाद सेव एट नेक्स्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का प्रीव्यू के लिए आता है। तो आप लोगों को प्रीव्यू करना है, जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है उसको आप लोग चेक करेंगे। चेक करते हुए नीचे आते हैं हम लोग एंड देन आप लोग अपनी सारी डिटेल को चेक करेंगे, ठीक है, सारी डिटेल आप लोग की रहेगी। तो 1 बाय 1 चेक करते हुए नीचे आते हैं तो फिर आप लोग को यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। अगर आप लोग का सब कुछ ओके है, सही डिटेल है, तो आप लोग को एग्री करना है, इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर कोई भी आप लोग का यहाँ पे गलत हो जाती है कोई भी डिटेल, तो आप लोग बैक करके उस पर सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके है, तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे।
एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिफ्थ स्टेप पे आ चुके हैं प्रीव्यू के बाद तो अपलोड पे। तो यहाँ पे जो कि थंब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, तो उल्टे हाथ का आप लोगों का अंगूठे का निशान यहाँ पे अपलोड करना है थंब को। इसका साइज की यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में 30 से 50 केबी के बीच में आप लोगों को इसको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना आप लोगों को, जो भी आप लोगों का थंब है तो हम लोग यहाँ पे थंब को अपलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ये थंब तो मैंने पहले से बना के रखा है, इसको 30 से 50 केबी के बीच में है। तो ये तो मैं मैनुअली देख लूँगा। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारा थंब है जैसे कि ये है, देख सकते हैं। तो ये 20 से 50 से ऊपर है तो मैं कोई सेकंड ले लूँगा जो कि 20 से कम है हमारा। ये 20 से कम है, सेकंड कोई थंब तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो 20 से 50 के बीच में तो मैं इसको अपलोड कर लूँगा। ठीक है, लोडिंग होगा तो प्रीव्यू रहेगा आप लोगों का इस तरीके से। एंड आप लोगों को नीचे आना है तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे करेंगे तो इसको ओके कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड अपलोड हो जाता है। फिर यहाँ से आप लोग इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कैसा आप लोग का थंब यहाँ पे अपलोड हो रखा है। एंड देन नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे जो कि आई एग्री टू कंसर्ट टू डिजिलॉकर टू फेच माई डिटेल, अगर आप लोग डिजिलॉकर से डिटेल को यहाँ पे फेच करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार कार्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे जो कि अपने 10th क्लास की डिटेल, ग्रेजुएशन की डिटेल, तो ये चीज़ें करना चाहते हैं तो येस करेंगे। अदरवाइज सिंपल आप लोग नो करके ऑलरेडी आप लोग डिटेल यहाँ पे फिलअप कर रखी है। तो यहाँ पे आप लोग को अपना इस कैप्चा कोड को फिल करना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग को, ठीक है, एंड इसको हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोग अपलोड करने के बाद लास्ट स्टेप है पेमेंट का। ठीक है, बाकी जिन कैंडिडेट का यहाँ पे पेमेंट नहीं लगती है वो अपना डॉक्यूमेंट थंब को अपलोड करते हैं, उनका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद जैसे सबमिट करते हैं एंड थंब को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद फॉर्म कंप्लीट। एंड जिनकी पेमेंट है तो पेमेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 472 रुपये। तो यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके आपको इसको सबमिट कर लेना है। एंड तो हम लोग यहाँ पे अपनी पेमेंट के पेज में आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे पेमेंट मेथड आप लोग देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी पेमेंट कर लेनी है। जैसे आप लोग अपनी पेमेंट करते ही आप लोगों का फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।